मिल्कियत के वारिस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मिल्कियत के वारिस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म का कर्जदार आदमी अकेला खुद ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद मिश्रा, इस वर्ष आपका लाइफ कोच, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशन कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को जीवन में जब बहुत सारे दोस्त मिलते हैं तो अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं। हमें लगता है हम इतने अच्छे हैं इसलिए हमें ये दोस्त मिले, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कभी कभी वो दोस्त हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे उसके पीछे का हमारा बैकअप कुछ और होता है। जीवन में जो भी सबसे पहले जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप दोस्त क्या करते हैं, किसी भी दुकान से कोई भी सौदा लेते हैं, जो छोटी सी बात है, आपको कोई कपड़ा खरीदना होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले कहीं ना कहीं दो चीज़ें देखेंगे, या तो सस्ता ढूंढेंगे या आप अच्छा ढूंढेंगे। आप सस्ते में अच्छा ढूंढेंगे, ये आपकी मानसिकता है और हमारी सबकी मानसिकता है। अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे लेवल की बात कर लें, मीडियम लेवल की बात करेंगे, तो आपका पहला अप्रिशिएट होगा और आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि सड़क से शर्ट नहीं ले लेंगे, यानी कि आप किसी शोरूम के बाहर कोई सेल लगी होगी उसको अपना लेंगे या किसी मॉल में जाएंगे। ठीक, आप वहां जाते हैं और वहां जाके देखते हैं उसमें जो भी ऑफर्स होता है उस ऑफर को पसंद करते हैं, चले जाते हैं। यानी कि आपने सबसे पहले क्या चूज किया? आपने एक चीज मेंटेलिटी की थी कि वो अफोर्डेबल चीज तो लूंगा या अफोर्डेबल चीज तो लूंगी, लेकिन वहां से लूंगी जहां पे पहले से जो वो ऑलरेडी वो अफोर्डेबल तो है हमारे लिए, लेकिन वो स्टेबल होगा। यानी कि एक बेल, यूं समझिए, एक बेल है, उसी पेड़ का सहारा लेती है जो पेड़ पहले से मजबूत होता है। तो दोस्त, जो जीवन में आपके मित्र, सखा, प्रेमी, प्रेमिका, बिजनेस पार्टनर जो भी मिल रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो उस पर देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेल है और आप वो पेड़ हैं। आपने उनकी बातों पर आके उन पे आश्रित हो गए। आपको लगा कि जीवन में जब कभी कुछ गड़बड़ होगा तो बेल के सहारे मैं उखड़ूंगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। बेल पेड़ से ही लगी होती है और एक टाइम आता है जब बेल पेड़ पे से झुंझुट बनाते हुए, पेड़ कहीं ऐसी जगह पे उगा हुआ है जहां पे जालियां लगी हैं, जहां पे तार हैं, तो बेल क्या करती है, जब बढ़ने पे शुरू होती है और जब बढ़ाती है तो वो पेड़ के छोड़ करके पेड़ को भी छोड़ देती है साहब, क्योंकि उसको लगता है जाली ज्यादा मजबूत है, दीवार ज्यादा मजबूत है पेड़ से भी। क्योंकि पेड़ जब लहराता हवा चलती होगी तो ह्यूमन नेचर है, मैं कितना भी स्टेबल हूँ, मेरी जिंदगी में कभी ना कभी कर्जे वाला पार्ट भी बन जाता है, कभी ना कभी कुछ जॉब का इश्यू बन जाता है, कभी कुछ। अब लॉकडाउन का सिस्टम है तो लॉकडाउन में भी पता है कि हाँ आर्थिक प्रॉब्लम आएगी, तो मैं लाइव हूं तो मैं कभी अप एंड डाउन मेरा होता रहेगा। तो बेल भी बेचारी डिस्टर्ब होगी कि यार कहाँ किस्मत फोड़ दी मैंने इनके साथ रिश्ता करके, कहाँ किस्मत में मैं बेकार हो गई इनके साथ दोस्ती करके। जब देखो तब ये हर जो है एक झोंका आता है और ये जो है इधर उधर हिलने डुलने जल जाते हैं। तो क्या है, अब इससे क्या होगा, वो बेल को भी मुझसे इरिटेशन होने लगी। तो बेल ने तलाश किया कि अब पेड़ कहाँ पर है, तो पेड़ पता चला गलती से मेरे बगल में कोई दीवार खड़ी होगी, मकान खड़ा हो गया, मैं वो पेड़ हूँ। अभी एग्जाम्पल की वजह समझिए, बगल में दीवार हो गई, अब हवा आई, आंधी आई, तूफान आए, तो देखा वो दीवार हिली नहीं, बेल का दिमाग गया वो ये तो इनसे ज्यादा सेटेबल है यार, स्टेबल इससे ज्यादा है, तो चलो इसके पास चलते हैं। बेल ने अपना कद बढ़ाया और उस दीवार को भी उसने अपने आगोश में ले लिया साहब। ऊपर से तार झूल रहे थे, तारों के सहारे गई, उसने खंबे को भी कर लिया। अब मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये पूरी बेल मुझसे लिपटी हुई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे सारे मित्र और मेरे सारे जानने वाले सिर्फ मेरे से निपटने करते हैं। अगर जीवन में मैं जरा सा भी दाएं बाएं होऊंगा तो ये सब मुझे बचा लेंगे। सारी दोस्ती हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होगा। जिस दिन मेरी जड़ उखड़ेगी और जिस दिन मेरा पेड़ गिरेगा उस दिन मैं अकेले गिरूंगा, क्योंकि कर्जा मैंने लिया है तो चुकाऊंगा तो मैं। तो उस दिन अकेले मैं गिरूंगा और जब मैं गिरूंगा तो बेल का कुछ चीजें डिस्टर्ब होंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं लटक के बेल की बाहों में आ जाऊंगा। जी समझिएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बेल मुझे वापस स्टेबल कर पाएगी, क्योंकि बेल ऑलरेडी वहां पर अपने आप को वो पहले से मेंटेन कर चुकी है, उसकी जड़ें नीचे दस चुकी होंगी और उसने अपने आप को उस दीवार के, उस खंबे के इतने मजबूत कर लिया होगा कि कल को पेड़ कहीं चला भी जाए तो भी उसके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और पेड़ ने क्या किया, अपनी खुद की पूरी पावर, पूरी एनर्जी सब कुछ उस बेल को दे दी। तो करना क्या है, करना क्या है, पेड़ को अपनी शाखाएं बढ़ानी है, पेड़ को अपने आप पे डिपेंडेंट रहना है। पेड़ के ऊपर कितनी भी बेलें लग जाएं, पेड़ के ऊपर कितने भी जो है बेलें आ जाएं, यानी कि हमें जीवन में कितने भी दोस्त
बहुत सो कॉल हमें फ्रेंड सर्किल में कितने भी लोग हमें चाहने वाले हों, कितने भी हमारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हो, कितना भी हमें घेरा डाल के बैठ जाएं, लेकिन तो भी हमें याद रखना होगा हमारे दम पर, मेरी स्टेबिलिटी के दम पर जब मैं पेड़ बन चुका तब ये है। जब मैं एक छोटा सा बीज था, जब मैं तना था, जब मैं शुरू हो रहा था, पौधा था, तब ये लोग नहीं थे। यानी कि मुझे सिर्फ अपने आप पे फोकस रखना है, मुझे इतना मजबूत ऐसे ही रहना है। मैं निर्भीक रहूंगा, मैं अपने ईश्वर, अपने गॉड और अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं मेल के हिसाब से अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, मैं बेल के हिसाब से नहीं झूमूंगा। मेरा अपना जो है, मैं अपना विकास करते चले जाऊंगा। मैं बरगद बनूंगा, मैं पीपल बनूंगा, मैं वो नीम बनूंगा, मैं वो आम का वृक्ष बनूंगा जो हर साल फल देगा। जिसने मुझे लगाया है, जिसने मुझे तैयार किया, जिसने मेरे नाम का बीज डाला, वो पौधा बनाया, पौधे से मुझे पेड़ बनाया, जिसने मुझे आसपास के जो है चीजों से बचा के रखा। आंधी पानी आई, उसने मेरे लिए आसपास की बाउंड्री लगाई, मुझे निगेटिव चीजों से बाहर रखा। कोई गाय और जो है गाय बकरी ये सब चीजें मेरी चीजों को ना खा पाए, उसने उससे रक्षा की। जब जिस मालिक ने जिस बाग में मुझे लगाया, उस बाग में उसने भी रात को मेरे साथ में पहरा दिया, ताकि कोई आके मेरे जो है पौधों को ना काट सके, या मेरे जो संतान है, मेरे जो लोग हैं, उनको वो बर्बाद ना कर सके। उसने मेरी रक्षा की। वो भी घर पे ढंग से नहीं सो पाया जब तक कि मैं इतना मजबूत नहीं हो गया। आज जब मैं पेड़ बन चुका हूं, आज जब मैं पेड़ बन गया, तो आज तो मेरे को चाहने वाले बहुत आ गए। कोई पत्थर मार के मुझ पे, कोई पत्थर मार रहा है और पत्थर मार करके कोई फल तोड़ रहा है, कोई मेरे ऊपर चढ़ करके फल तोड़ रहा है, ठीक है। कोई आके नीचे धूपबत्ती जला रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई नीचे दीपक जला रहा है। आज तो मैं कुछ भी बन गया, मैं बरगद बन गया, पीपल बन गया, मैं जो है नीम बन गया, ठीक है। मैं कुछ भी बन गया A to Z, लेकिन वो पेड़ बन गया साहब, जिस पेड़ पर आज हजारों लाखों लोग निर्भर हैं। उसकी लकड़ियां भी लेके जा रहे हैं, उसकी पत्तियों से जो है औषधि भी बना रहे हैं, उसके फलों का यूज भी कर रहे हैं, उसकी छाई का भी सहारा ले रहे हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? जो लोग आसपास घूम रहे हैं उनके चक्कर में मैं मंत्रमुग्ध हो जाना चाहिए? मुझे भूल जाना चाहिए कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मेरी शुरुआत उस बीज से हुई थी। अगर वो माली वो बीज ना बोता, अगर वो माली वो बीज लगाकर वो पेड़ खड़ा ना करता, मेरे को जब मैं छोटा था, जब मुझे संभालता ना, वो मुझे पेड़ ना बनाता, तो हजारों लाखों लोग जो भी आज मेरे आसपास घूम रहे हैं, वो आज मेरी पूजा ना कर रहे होते, वो आज मुझे इतना मान सम्मान ना दे रहे होते। तो मेरी पहली प्रायोरिटी कहाँ पे बनती है? मैं उस मालिक को कभी ना बुलाऊं। फिर वो मेरा गुरु हो सकता है, वो मेरा बॉस हो सकता है, वो मेरे पिता हो सकते हैं, वो मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरी माँ हो सकती है, मेरी बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, जिसने मुझे उस बीज से पेड़ बनाया। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद है, बहुत सारे लोग पीछे हैं, बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो दोस्त, जीवन में आपको बेहतर से बेहतर बनना है तो इस नियम का पालन करना होगा। कर्जा आपने लिया है, चुकाना आपको है। कर्जा किसका लिया है, किसका, आप समझिएगा, आंखें बंद करके मुंह दिएगा और सोचिएगा कि बेल पे आश्रित नहीं होना है। जो आसपास नाच रहे हैं, जो आसपास दिया जला रहे हैं, हमें उन पे मंत्रमुग्ध नहीं होना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से हूँ, इसको नहीं भूलना है। आभारी रहिए, धन्यवाद बोलना सीखिए और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। कोई है जिसने आपको तैयार किया है, कोई है जो चाहता था कि आपके जीवन कुछ और हो जाए, कोई तो है जिसने आपको सहारा दिया है। दोस्त, बिना सहारे के आप यहाँ नहीं पहुँचते। अगर आप अपने बिजनेस को, आप अपने जॉब को, आप अपने करियर को और अपने सपनों को उस लेवल पर पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो याद करिएगा, आपकी शुरुआत करने में मदद किसने की थी? क्या ये सोच के मदद की थी कि आप बीच में क्विट कर देंगे? क्या ये सोच के मदद की थी कि आप जिस दिन पेड़ बन जाएंगे, सबसे पहले उसी मकान को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे? शायद नहीं दोस्त। इसलिए की थी क्योंकि उसको पता था कि आज अगर मैंने ये काम किया तो मैं इस बीज की किस्मत बदल दूंगा।
ये बीज एक दिन पौधा बनेगा और पौधे से जिस दिन पेड़ बन जाएगा, जैसे लोग मेरे हाथ में वो हुनर है कि मैं लाखों बीजों को पेड़ बना सकता हूँ, तो मैं इस पेड़ को भी वो हुनर दूंगा कि ये जिस दिन पेड़ बनेगा ये करोड़ों बीज बना देगा, और ये जिस दिन करोड़ों बीज बनाएगा उस दिन फिर से कोई एक माली के हाथ में वो बीज जाएंगे और उन करोड़ों बीज का खरबों बीज बना देगा, खरबों पेड़ लगा देगा। दोस्त, ये जीवन ऐसे ही चलता है। तो देखिएगा, आप कोई डिसीजन ऐसा तो नहीं ले रहे हैं जो तुरंत आज के फैसले से आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको उसके पीछे का और उसको आगे का नहीं दिख रहा है। अगर आज तक आप नाकामयाब होते रहे हैं दोस्त, तो आज की पोस्ट में आपको नाकामयाबी का मैंने पहला आपको फार्मूला दे दिया है। समझ सके आप तो जीवन साकार है, नहीं तो दोस्त चलते रहिए, नाकामयाबी एक नहीं 1000। रखते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ, एक नए वादे के साथ। जीवन को बेहतर बनाने के लिए पार्ट है दोस्त, हम सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलना है एक्ट से, जीवन बढ़ता है बदलता है निर्णय से, जीवन बदलता है एप्रिसिएशन से, जीवन बदलता है आभार से, जीवन बदलता है थैंक यू से, जीवन बदलता है कर्मों से। जीवन में कुछ अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कुछ करने का कोई पार्ट नहीं बनता। जीवन में हमें करना होगा, डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को निभाना हमारा काम है। अगर हम निभा नहीं रहे हैं, अगर हम जीवन को चला नहीं रहे हैं, तो हम नाकामयाब कल भी थे, नाकामयाब आज भी हैं, और शायद नाकामयाब हम आगे भी रहें। हो सकता है कल हम कामयाब हो जाएं, लेकिन दोस्त उतना कामयाब नहीं होंगे, ये पता है। क्योंकि जो आज का समय आपने गंवाया है ये कट तो होगा ही होगा, ये कहीं जाएगा नहीं। तो दोस्त, इसके साथ ही रखता हूँ, फिर से कल मिलूँगा। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए